बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के आने का क्या कारण हुआ, दोनों में किस किस प्रकार की विशेषताएं रही, दोनों किस किस प्रकार से फेमस हुए और कहां कहां तक फेमस हुए, उन पूरे आयामों पर हमने चर्चा की। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस किस प्रकार से कहां से प्रश्न बन सकते हैं और आज हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जैसे कि पिछले लेक्चर में कहा गया था। नमस्कार, शकुंतलम ज्ञानोदय में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जो हमारी प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला जैसे एक लेक्चर के बाद चलती है फॉर्मेट के बाद, अब उस श्रृंखला को हम पूरा करते हुए आगे देखेंगे कि किस प्रकार से यूपी ट्रिपल एस सी, यूके ट्रिपल एस सी या फिर यूपी पीसीएस, यूके पीसीएस, इवन यूपीएससी, इन्होंने कहाँ से बौद्ध धर्म और जैन धर्म से प्रश्न पूछे हैं और किन किन क्षेत्रों पर ज्यादा जोर दिया है। तो पिछले जो 10 वर्षों के प्रश्न हैं उनका संकलन किया है और प्रश्नों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया है कि ऑप्शंस में कम बनाए हैं और जहां से प्रश्न लिए गए हैं सीधा जो है उसकी एक्सप्लेनेशन को दे दिया गया है। तो प्रश्नों को वहां से समझेंगे, उस प्रश्न के साथ साथ ये भी देखेंगे कि उस प्रश्न से संबंधित और प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म पूरा फॉर्मेट हम देख चुके हैं, फॉर्मेट आपको समझ आ चुका है। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे कि किस किस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। जैसा हमने देखा कि प्राचीन धार्मिक आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, क्या कारण थे, सारी हम चर्चा कर चुके हैं। अभी सीधा हम समय को बचाते हुए कट टू कट सीधा प्रश्नों पर बात करेंगे। सीधा चलने के साथ हम जैन धर्म पर पहले चर्चा करेंगे। जैन धर्म की स्थापना किसने की, ये जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पिछले वाले जो हमारा पीछे वाला लेक्चर हुआ था उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस आ चुके हैं जिसके आंसर्स भी आपको मिले थे, लेकिन अब हम सीधे ऐसे ही चर्चा करेंगे किस तरीके से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन में आपके महावीर स्वामी आपको सबसे पहले लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन पहले ही हमने कल फॉर्मेट में बात की थी कि जो महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। जैन धर्म की स्थापना जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए ऋषभ देव, उन्होंने की। तो जैन धर्म की जो स्थापना है वो ऋषभ देव ने की, याद रखेंगे ऋषभ देव। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैन धर्म की जो स्थापना है वो ऋषभ देव ने की। और जो यहीं से अब दूसरा प्रश्न कैसे बन सकता है, दूसरा प्रश्न बन सकता है कि इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो वास्तविक संस्थापक की जब बात होगी तो उसमें हम बात करेंगे महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी। तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है कि स्थापना किसने की और वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो दोनों ही प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है, चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल एस सी हो, यूके ट्रिपल एस सी हो या यूपी पीसीएस हो, कोई भी हो, कॉमन क्वेश्चन है, सब में ही पूछा जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन पे हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे हमने पिछली बार जैसे सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक काल में जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसी आधार पर इसमें थे। क्वेश्चन है कि इस तरीके से जैसे कि आपको कूट बना दिए जाते हैं और उसमें आपसे कहा जाता है कि सही मिलान कीजिए, किस तरीके से आपको सही मिलान करने हैं। तो बहुत समय चला जाएगा सही मिलान करने के लिए, तो सीधे सीधे हम चर्चा करेंगे। इन्होंने पूछा है कि तीर्थंकर उनसे संबंधित जो प्रश्न चिन्ह थे वो क्या थे। तो जैन धर्म में जैसे हमें पता है सबसे पहले जो तीर्थंकर हुए वो ऋषभ देव हुए। तो ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था वो वृषभ था, सांड था, या गेंडा भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा, माफ कीजिए पहले। तो आप जो है ऋषभ देव को या आदिदेव को देख सकते हैं, जो इनका प्रतीक चिन्ह है, यहां से प्रश्न बहुत बनता है, वो क्या है आपका वृषभ है। उसके बाद इसको भगवान बुद्ध से कंफ्यूज मत करना, बुद्ध की राशि है ना कि उनका प्रतीक चिन्ह, ये बुद्ध की राशि है, इनका प्रतीक चिन्ह ऋषभ देव का वृषभ है। तो ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया है। और आपका इसमें एक प्रश्न पूछा गया है पाशवनाथ का, जो 2-3 बार पीछे रिपीट हुआ कि पाशवनाथ का कहने को तो 8-9 हो जाते हैं जिनके प्रतीक चिन्ह है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो 3 रहते हैं। आपके पहले ऋषभ देव, उसके बाद पाशवनाथ। तो पाशवनाथ का अगर प्रतीक चिन्ह पूछते हैं आपसे तो पाशवनाथ इनका जो प्रतीक चिन्ह रहा वो सर्प रहा, सर्प यानी कि सांप। पाशवनाथ के प्रतीक चिन्ह से आपको पता रखना है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो पूछा गया महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह रहा वो शेर रहा, जिसका वहां वर्णन सिंह के नाम से मिलता है।
तो प्रतीक चिन्ह पे बात की हमने कि प्रतीक चिन्ह पर किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। जो हमने पिछले फॉर्मेट में देखा था व्यक्तित्व से संबंधित तथ्य, ये वही वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। जैसे व्यक्तित्व थे ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, ये व्यक्तित्व ही तो हुए, जो महान व्यक्तित्व हुए उस टाइम के, उनसे संबंधित ये प्रश्न है। उसी तरीके से जो आगे आपके प्रश्न बन सकते हैं वो है पार्श्वनाथ से संबंधित कि प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से जैन तीर्थंकर वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये आपसे प्रश्न देखिए कई तरीके से बन सकता है। ये भी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किनका जन्म वाराणसी में हुआ। इन्होंने पूछा है निम्नलिखित में से कौन वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, तो ये आपके पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ थे, ये वाराणसी नरेश के पुत्र थे। तो ध्यान रखें, दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, इनका जन्म वाराणसी में हुआ और ये वाराणसी नरेश के पुत्र थे। एक इनसे संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित जैन तीर्थंकरों में से किनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया। निग्रंथ, तो निग्रंथ किनके अनुयायियों को कहा गया, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। निग्रंथ किनके अनुयायियों को कहा गया, इस प्रकार के प्रश्न बहुत बनते हैं। तो ये पार्श्वनाथ के जो अनुयायी हुए उनको निग्रंथ के नाम से जाना गया। यह प्रश्न आपका UKSSC में पूछा गया है। आप कीजिए 13 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो निग्रंथ किनके अनुयायी कहलाए, पार्श्वनाथ के, इस चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद सीधे हम पहुंचते हैं महावीर स्वामी पर। देखिए जो पहले के तीर्थंकर हुए उनसे संबंधित यही ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं और यही जो पिछले 10 साल के प्रश्न भी देखे उनमें इन्हीं से संबंधित प्रश्न मिले। तो जिन पर ज्यादा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं पर ज्यादा जोर देंगे और हम सीधे पहुंचेंगे महावीर स्वामी पर जैन धर्म में और महावीर स्वामी से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, ये दो पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रश्नों के माध्यम से। तो महावीर स्वामी से संबंधित जो प्रश्न है किस तरीके से पूछे हैं और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले तो यही प्रश्न पूछा गया है आपका UPPSC यानी कि UPPCS 2011 में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। माफ कीजिए UPSSC का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो हमें सीधा पता है महावीर स्वामी ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पहले ही हम एक प्रश्न पे बात कर चुके हैं कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी थे। तो प्रश्न यही इनके आसपास घूमते रहेंगे, तो इसीलिए हमने पहले फॉर्मेट भी बनाया था, वो आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो यही है हाँ कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य, महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे वो कौन थे। तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य से संबंधित बात करेंगे। प्रथम शिष्य वो थे जमाली, जमाली जो इनके कौन थे, दामाद थे। ये क्वेश्चन आपका UPPCS में पूछा गया है 2012 कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे, जमाली थे, वो इनके दामाद भी थे। एक बात ध्यान रखना, प्रश्न आपसे यहां से एक तरीके से और बन सकता है, प्रथम शिष्य की जगह वो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि प्रथम विरोधी कौन थे। तो ये प्रथम विरोधी भी थे इनके, जो सबसे पहले विरोध किया महावीर स्वामी का वो इनके दामाद जमाली ने ही किया था। तो दो तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न तो ठीक है आपसे पूछा कि प्रथम शिष्य कौन थे, जमाली थे, लेकिन प्रथम आपसे प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम विरोधी कौन थे, तो वो भी जमाली ही थे। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया। महावीर स्वामी ने जो प्रथम उपदेश था वो किस स्थान पर दिया। तो महावीर स्वामी के प्रथम उपदेश को ध्यान में रखेंगे, ये था आपका राजगृह में। तो महावीर स्वामी का जो प्रथम उपदेश था वो राजगिरी में था। महावीर स्वामी से संबंधित प्रश्न है। भगवान बुद्ध से कंफ्यूजन मत करना इसको। भगवान बुद्ध ने जो पहला अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। बहुत से लोग एकदम से क्वेश्चन पढ़ते हैं और उनके माइंड में चल रहा था भगवान बुद्ध, क्योंकि महावीर स्वामी से संबंधित ये प्रश्न बहुत कम पूछा गया है। तो
हमें ऐसा लगता है कि सारनाथ में, लेकिन यहाँ करना क्या है हमें, राजगिर है, क्योंकि महावीर स्वामी से संबंधित है। महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश कहां पर था। इसी क्रम में आगे जो जैन धर्म से संबंधित है, तो पर्सनैलिटी में तो हम यही देखेंगे, पार्श्वनाथ हुए, ऋषभदेव हुए जिनको आदिनाथ भी कहते हैं, और महावीर स्वामी हुए। इनसे संबंधित हमारे जो प्रश्न है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न किस टाइप के बन सकते हैं जैन धर्म से संबंधित, वो देखते हैं। पहले हम व्यक्तित्व को देखा हमने कि कौन कौन व्यक्तित्व हुए, उनसे संबंधित क्या प्रश्न हुए। उसके बाद जैन धर्म को भी हम देख रहे हैं, बौद्ध धर्म को उसके बाद एक अलग स्लाइड में हम पूरा करेंगे। जैसे जैन धर्म के पंच महाव्रतों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है। प्रश्न इस टाइप से है कि पंच महाव्रत, जो पंच महाव्रत हुए उनमें से कौन एक, निम्नलिखित में कौन एक है। ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं, बताने के लिए समय का बहुत ज्यादा है। तो अब पंच महाव्रत क्या है हमारा टॉपिक हो जाता है। जब पंच महाव्रत हमारा टॉपिक हो जाता है तो हमें सीधा पंच महाव्रत पे ही बात करनी चाहिए ना। अभी वहां एक ऑप्शन दिया है तो हम सारे पंच महाव्रत को ही देख लेते हैं। पंच महाव्रत नाम से ही पता है कि 5 होंगे, पंच महाव्रत में 5 थे। तो ये कौन कौन से थे, जैन धर्म से संबंधित थे। कौन कौन से थे, आपका अहिंसा, उसके बाद आपका सत्य, अपरिग्रह और अस्त्य। देखिए मैं भी यहां 4 लिख रहा हूं और उसके लिखने का भी कोई रीजन रहा होगा। वो क्या रहा होगा अभी बिल्कुल उस चीज को क्लियर करेंगे। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी है, सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, अपरिग्रह धन का सृजन नहीं करना है। इस तरीके से इन्होंने 5 आपके महाव्रत दिए। ठीक है, तो यहां तक हम देख सकते हैं 5 है लेकिन हमने 4 लिखे हैं। अस्त्य का मतलब होता है चोरी ना करना। 5वां जो है उस पर खुद अपने आप स्वयं एक प्रश्न बनता है, और 5वां है ब्रह्मचर्य। ये तो ठीक है, अब प्रश्न भी यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पंच महाव्रत में से एक है। ऑप्शन आपका जो ब्रह्मचर्य है वही ऑप्शन ठीक था, लेकिन प्रश्न आपको ब्रह्मचर्य में से ये भी तो पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो पंच महाव्रत में बाद में जोड़ा गया। प्रश्न बिल्कुल ठीक है, ब्रह्मचर्य स्टार्टिंग में 4 ही दे रखे थे। प्रश्न आपसे इस पे यह भी बन सकता है कि ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा, तो ध्यान रहे इसको बाद में महावीर स्वामी ने जोड़ा। महावीर स्वामी ने जोड़ा। ठीक है, बाकी के 4 हमें प्रारंभ में जैन धर्म में मिलते हैं, लेकिन लास्ट का जो हमें 5वां है ब्रह्मचर्य वो महावीर स्वामी ने जोड़ा है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। उसके बाद है ये हमारे पंचव्रत हुए। उसके बाद है जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या क्या हुए, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान रखें कि त्रिरत्न पंच महाव्रत अलग अलग चीजें, ज्यादा ध्यान नहीं देना है। त्रिरत्न पे इतने ज्यादा प्रश्न नहीं बने हैं। 2 प्रश्न सिर्फ देखने को मिले हैं, एक आपका यूके ट्रिपल एससी में देखने को मिला है और एक आपका यूपी ट्रिपल एससी में देखने को मिला है। तो त्रिरत्न से संबंधित प्रश्न है। त्रिरत्न से संबंधित प्रश्न आपसे किस तरीके से पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिरत्न से संबंधित है। यह आपको एक और यूपी वाले में क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पेयर त्रिरत्न से संबंधित सही है। तो हमें सीधा सीधा क्या है कि त्रिरत्न को पढ़ लेना है कि त्रिरत्न क्या क्या होते हैं। तो ज्ञान, दर्शन और चरित्र, लेकिन कौन से, सम्यक, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये तीनों हमारे त्रिरत्न को। तो जैन धर्म से संबंधित जो त्रिरत्न है कौन कौन से हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। तो इस चीज पे हमें ध्यान रखना है। उसके बाद किस प्रकार के प्रश्न हमारे बन सकते हैं कि जैन धर्म की मान्यताएं कौन कौन सी थी। देखो हमने पहले जो लेक्चर था उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जिस तरीके से पूरी चर्चा की, तो उसमें हमने मान्यताएं और अंतर इन सारी चीजों को देखा था। अगर आपके मन में पूरा फॉर्मेट समझ में आया होगा आपके दिमाग में तो पूरे तरीके से आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मान्यताओं से संबंधित जो प्रश्न है उसका सीधा प्रश्न ना बना करके सीधे उन पॉइंट्स को लिख लिया गया है जिसपे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे जैन धर्म में युद्ध में भाग लेने को नकारा गया, मतलब कि युद्ध में भाग नहीं लिया जाएगा। प्रश्न आपसे यह था निम्नलिखित में से जैन धर्म में किसको नहीं अपनाया गया, तो युद्ध में भाग लेना। ध्यान रहे ये जैन धर्म से संबंधित है, युद्ध में भाग ना लेना।
जैन धर्म से संबंधित रहा। उसके बाद प्रश्न आपका था यूपी ट्रिपल एससी 2017, निम्नलिखित में से किस एक धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की है। तो वर्ण व्यवस्था की निंदा आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि वर्ण व्यवस्था की जो निंदा नहीं की गई वो जैन धर्म द्वारा नहीं की गई। वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई। बौद्ध धर्म ने देखिए वर्ण व्यवस्था की निंदा की है, लेकिन जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की है। हालांकि सपोर्ट भी नहीं किया है, लेकिन निंदा भी नहीं की है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। उसके बाद है जैन धर्म ने, देखो ये थोड़ा प्रश्न पता नहीं किस तरीके से पूछा गया, लेकिन फिर भी जब पूछा गया है तो हम उस पर चर्चा करेंगे। देखो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने ही ईश्वर को नहीं माना। बौद्ध धर्म ने देवताओं को भी नहीं माना, लेकिन जैन धर्म ने देवताओं को माना। जैन धर्म ने देवताओं को माना, लेकिन इसमें एक चीज जोड़ना जरूरी हो जाता है कि जैन धर्म ने देवताओं को तो माना, लेकिन उनका स्थान जिन से नीचे रखा। जिन जो इनके तीर्थंकर होते थे, या तीर्थंकर से जो नीचे की स्टेज होती थी, जो निर्माण प्राप्ति की एज में होते थे, उनसे संबंधित जो इनके महापुरुष होते थे उनको जिन कहा जाता था। तीर्थंकर और आपके निर्माण प्राप्तकर्ता के जो बीच की संज्ञा थी, या तीर्थंकर हो गए, इस टाइप से जो थे उनको जिन कहा जाता था। कहीं कहीं तीर्थंकरों को ही जिन के लिए शब्द यूज कर दिया गया। तो उस टाइप से इन्होंने देवताओं से ऊपर उनका स्थान रखा है, वहां देवताओं को उन्होंने माना है। ठीक है, ये आपके प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद हम सीधा देखेंगे कि जैन धर्म से संबंधित कोई दर्शन हुआ क्या, कि कोई दर्शन है ऐसा जहां पर जैन धर्म से संबंधित हमें ये सारे विवरण मिलते हैं, जहां से हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैन धर्म से संबंधित प्रश्न यही पूछा गया है आपके यूपीपीसीएस में, निम्नलिखित में से कौन सा जो ग्रंथ है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो सीधे ऑप्शंस लिख लिए गए हैं आपके, जैसे 3 धर्म ग्रंथ हुए हैं आपके, अनेकांतवाद, माफ कीजिए यूपी ट्रिपल एससी 2000 यूपीपीसीएस 2015, स्यादवाद और अन ईश्वरवादिता। तो इन तीनों पे ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से जो है इनके ग्रंथ हुए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनके दर्शन है अनेकांतवाद, स्यादवाद और अनीश्वरवादिता, 3 ही हुए। तो इन तीनों का हम ध्यान रखेंगे। देखिए जो आपका स्यादवाद और अनेकांतवाद है, इसमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। तो कभी कभी आपका स्यादवाद को अनेकांतवाद भी कह दिया जाता है, लेकिन दोनों की थोड़ी थोड़ी फिलॉसफी अलग हो जाती है, इसलिए उस चीज को ध्यान में रखना जरूरी है। और उसके बाद है आपका कि जैन धर्म की शिक्षाएं क्या हुई। जैसे जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ हम देखेंगे नहीं, और ना ही इस पे कुछ ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। एक दो पुछल्ले जैसे प्रश्न बने हैं। अगर उम्मीद है आपने अच्छे से अगर देखा होगा पहला लेक्चर, तो आप उसको इजीली बना सकते हैं। सीधा हम आगे चलते हैं। उद्गल यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस और यूके पीसीएस तीनों में पूछा है। उद्गल शब्द किस धर्म से संबंधित है। उद्गल शब्द किस धर्म से संबंधित है। तो सीधा हमें कुछ नहीं करना है, जैन धर्म से संबंधित है। उद्गल को इन्होंने एक तरीके से कर्मों का बंधन माना है, कि मनुष्य जब उद्गल में फंस जाता है, यानी कि कर्मों के बंधन में फंस जाता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और इन्होंने इसके आगे यही फिलॉसफी दी थी कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको पहले पुद्गल से छुटकारा पाना होगा। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पुद्गल जो शब्द है वो आपका जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद पुद्गल से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, वो हमें पता ही है। जैसे कि हमने त्रिरत्न देखे थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, इन चीजों को अपना करके हम पुद्गल से मुक्ति पा सकते हैं। और फिर जैन संघ से संबंधित हम प्रश्नों को देख लेते हैं कि जैन संघ की स्थापना किसने की। प्रश्न यही बना है आपका कि जैन संघ की स्थापना किसने की। तो जैन संघ की स्थापना में बहुत बार हम गलती कर देते हैं कि जैन धर्म की जब स्थापना ही माफ कीजिएगा ऋषभदेव ने की, तो जैन संघ की स्थापना भी उन्होंने की कि नहीं।
जैन संघ की जो स्थापना हुई वो बहुत बाद में हुई, यानी कि उसको महावीर स्वामी के टाइम में किया गया, जो खुद महावीर स्वामी की देखरेख में हुआ। तो महावीर स्वामी ने ही जैन संघ की स्थापना की, ऐसा माना गया। तो ये प्रश्न है कि आपका यूपी ट्रिपल एससी 2016 में पूछा है, जैन संघ की स्थापना किसने की? तो महावीर स्वामी ने की। तो जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने की। उसके बाद है संघ की संरचना में कौन, जैसे भी काफी टाइम से यही इस बात पे हम लोगों ने चर्चा भी की कि जैन धर्म पे से संबंधित क्या क्या आयाम रहे, क्या क्या व्यक्तित्व रहे। तो उसमें हमने देखा, तो इसमें हो सकते हैं आपके जो आपके संघ थे, कौन कौन हो सकते हैं संघ में? आपके तीर्थंकर हो सकते हैं, अरहंत हो सकते हैं, आचार्य हो सकते हैं, उपाध्यक्ष हो सकते हैं, भिक्षुणी और श्राविका हो सकते हैं। तो उन चीजों में हमें डिफरेंस देखना है, जिसपे ज्यादा प्रश्न ऐसे पूछे नहीं गए। तीर्थंकर और अरहंत पे आप देख सकते हैं, अरहंत जो निर्माण के बहुत करीब होते थे, और तीर्थंकर जो जिनको अवतरित पुरुष माना जाता था, जैसे कि महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ और ऋषभदेव, इनको हमने तीर्थंकर माना, यानी कि इनका अवतार हुआ, ऐसा उनकी मान्यता थी। उसके बाद है निष्क्रमण शब्द। निष्क्रमण शब्द किससे संबंधित है? देखिए, निष्क्रमण शब्द को महाभिनिष्क्रमण से आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। महाभिनिष्क्रमण शब्द अलग है, निष्क्रमण शब्द अलग है। महाभिनिष्क्रमण शब्द जो संबंधित है वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, और निष्क्रमण शब्द जो संबंधित है वो जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न यही पूछा गया है कि निष्क्रमण शब्द का संबंध कौन से धर्म से था, या निष्क्रमण शब्द का मतलब क्या था? ऑप्शन आपको वही बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये आजीवक संप्रदाय इस तरीके से मिल सकते हैं। तो आपको यही डिफरेंस क्रिएट करना है कि निष्क्रमण शब्द किससे संबंधित था। ये प्रश्न है आपका यूपी उस टाइम परीक्षा ही किसी और नाम से हुई थी शायद, मतलब था यूपी ट्रिपल एससी का ही किसी और नाम से था 2009 में। तो निष्क्रमण शब्द किससे संबंधित है? तो हम सीधा उत्तर पे चलते हैं अपने। ये एक विधि संस्कार होता था, एक विधि संस्कार होता था। उत्तर आपको बता ही दिया है, समझ ही गए हैं आप। जैन धर्म का विधि संस्कार था, जैन धर्म का। किस चीज का संस्कार था? कि जब जैन धर्म को जब स्वीकारा जाता था, कोई भी जैन धर्म को जब स्वीकारता था, तो उसकी एंट्री कैसे होती थी? तो जो विधि संस्कार होता था उसको ही हमने निष्क्रमण कहा, उसको ही क्या कहा हमने? निष्क्रमण कहा। तो निष्क्रमण शब्द को आप महाभिनिष्क्रमण से कंफ्यूज ना करें, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद आप देखेंगे, जैसा हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि जैन धर्म भी बाद में श्वेतांबर और दिगंबर में परिवर्तित हो गया। श्वेतांबर और दिगंबर से संबंधित जो जो प्रश्न बन सकते थे और उनमें क्या डिफरेंस, हमने उस पर चर्चा की थी। अगर आपने उसको अच्छे से देखा है तो आप आराम से प्रश्न बना सकते हैं, और पूरे उसी फॉर्मेट से देखो प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे किसने वस्त्र त्याग को वरीयता दी, श्वेतांबर या दिगंबर? ऑब्वियसली श्वेतांबर ने दी, दिगंबरों ने माफ कीजिएगा, दिगंबर ने दी। श्वेतांबरों ने तो श्वेत, उनके बताया भी था कि श्वेत नाम से समझ आ रहा है श्वेतांबर, उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए। और श्वेतांबरों के अनुसार एक प्रश्न यहाँ से और भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से किन के अनुसार महिलाएं मोक्ष की अधिकारी थीं? तो श्वेतांबरों ने तो इस चीज को माना, लेकिन दिगंबरों ने इस चीज को मानने से मना कर दिया। एक चीज और ध्यान में रखें, जो श्वेतांबर थे उन्होंने जो ग्रंथों का अध्ययन किया या जो ग्रंथों का संकलन किया वो आपके पाली भाषा में, माफ कीजिए प्राकृत भाषा में किया। और आपके इन्होंने जो दिगंबर हुए इन्होंने संस्कृत में किया, ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जो आपके श्वेतांबर हुए और आपके दिगंबर हुए, तो श्वेतांबर और दिगंबर में हमने अंतर देखा। अंतर देखने के बाद किस तरीके से और प्रश्न बच सकता है? देखिए, श्वेतांबरों का जो एक तरीके से लीडर मान सकते हैं हम, वो स्थूलभद्र को मान सकते हैं। जब श्वेतांबर जब ये दोनों अलग अलग संप्रदाय में बैठ गए, श्वेतांबर और दिगंबर, तो स्थूलभद्र ने इनका प्रतिनिधित्व किया और भद्रबाहु ने इनका प्रतिनिधित्व किया। अब देखिए, श्वेतांबर जो है श्वेतांबर महिलाओं को मानते हैं कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन दिगंबरों ने उस चीज पर इतना बल नहीं दिया। यही यहाँ से इस तरीके का प्रश्न बन सकते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में, और कुछ नहीं है। श्वेतांबर में आप श्वेत से इसको
लॉजिक लगा सकते हैं कि श्वेत वस्त्रों ने धारण किए तो ये वस्त्र धारण करते थे और दिगंबरों ने दम वस्त्रों को जो है वरीयता नहीं दी। इसी तरीके से जो और इसमें प्रश्न बन सकते हैं आपके वो यही हो सकते हैं कि जैन साहित्य। तो जैन साहित्य सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जैन जो साहित्य थे, जो जैन साहित्य हुए वो कौन सी भाषा में लिखे थे, तो प्राकृत में। देखिए कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। बौद्ध धर्म में पाली भाषा का ज्यादा विकास हुआ, जैन धर्म में प्राकृत भाषा का ज्यादा विकास हुआ। दोनों ही निम्न स्तर की भाषाएं थी। निम्न स्तर इन भाषाओं को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए दोनों ने निम्न इस भाषा का प्रयोग किया। महावीर स्वामी ने प्राकृत का और भगवान बुद्ध ने पाली का। तो इसीलिए ज्यादा लोग उनकी ओर आकर्षित भी हुए। लोगों ने बहुत ज्यादा वरीयता दी बौद्ध धर्म और जैन धर्म को, क्योंकि उन्होंने जो भाषा थी वो आम लोगों की भाषा को अपनाया। तो प्राकृत भाषा का संबंध अगर पूछे, प्रश्न बन सकता है कि प्राकृत भाषा का संबंध कौन से धर्म से है, तो जैन धर्म। अगर पूछे पाली भाषा का संबंध कौन से धर्म से है, तब बौद्ध धर्म। तो ऑब्वियसली जब इसी धर्म में सारा कुछ विकास हो रहा था प्राकृत भाषा का, तो साहित्य का जो जैन साहित्य लिखे गए वो आपके प्राकृत भाषा में लिखे गए। उसके बाद प्रश्न है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र कौन से धर्म से संबंधित है? 2014 का प्रश्न है यूपीपीएससी का, कल्पसूत्र। तो जैन धर्म से संबंधित है और कल्पसूत्र का जो संकलन किया था वो ऐसा माना जाता है कि आपके भद्रबाहु ने किया था। और कल्पसूत्र से इस तरीके का प्रश्न बने हैं, जैसे यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है आपका 2014 में, तो कल्पसूत्र से इतना ध्यान नहीं रखना है कि जैन धर्म से संबंधित है, इतना भी ध्यान रखना है कि इसका संकलन भद्रबाहु ने किया। उसके बाद है कि कौन से ग्रंथ में 16 महाजनपदों का प्रश्न है, 16 महाजनपदों का उल्लेख कौन से जैन साहित्य में मिलता है, तो भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र का याद रखना है आपको। इसमें क्या है, 16 महाजनपद, इनका वर्णन मिलता है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद है ये तो हमारे जैन ग्रंथ हो गए, या जो आपके दर्शन हुए उसकी श्रेणी में आप रख सकते हैं। और जो स्यादवादी का हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं, और कल्पसूत्र में और कुछ हो नहीं सकता, कल्पसूत्र का हम वर्णन कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। उसके बाद आपका जो लास्ट रह जाता है जैन धर्म में, आपकी वही रह जाती है कि प्रथम संगतियां कहाँ कहाँ हुई, तो उसके अध्यक्ष या हुए, इन पे प्रश्न बनते हैं। तो हम सीधा एक बार बस उन पे चर्चा कर लेंगे। जैसे प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई। प्रथम जैन संगति कहां पर हुई, एक बस उसमें हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए कि जैन संगतियां कहां पर हुई, स्थान पता होना चाहिए। अध्यक्ष का उतना ना भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे संबंधित जो राजा था जिसने संरक्षण दिया, जो भी वहां शासक हुआ, उसका पता होना चाहिए। इतना अगर पता है तो प्रश्न हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैन संगतियों की बात कर रहे हैं हम, जैन संगीति, इसमें हम सीधे आएंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय। मैं इसमें रोमन में लिख दे रहा हूं, लेकिन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ इसी टाइप से आपका वो लिखा हुआ आता है। तो इसमें आप देखेंगे पहली जो हुई वो आपकी पाटलिपुत्र में है। पहला प्रश्न यही है आपका, जो कई बार कई जगह पूछा गया है, तो मैं सीधा लिख देता हूँ। पहली संगीति जो थी आपकी वो पाटलिपुत्र में हुई, और अध्यक्ष तो हम सबको पता ही है कि इसके जो स्थूलभद्र थे वही हुए। अब ये तो ठीक है कि यहां से प्रश्न पूछा है, यहां से किसी और भी प्रकार से तो प्रश्न बन सकता है। क्या प्रश्न बन सकता है? प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस संगति में जो जैन धर्म था वो दिगंबर और श्वेतांबर दो संप्रदायों में बट गया, तो प्रथम में। हमें ध्यान रखना है यहां से दिगंबर और श्वेतांबर ये इनमें बट गया था। उसके बाद हम द्वितीय संगति देख लेंगे, वो वल्लभी गुजरात में हुई, उसमें इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। और द्वितीय संगति का हमने लिखा। उसके बाद माफ कीजिए वल्लभी, जो 4 संगतियां थी तृतीय और चतुर्थ, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो दो ही, एक जो आपकी हुई और वल्लभी भी हुई, और वल्लभी कहां पर है, गुजरात। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है जो रिपीट हुआ है आपका कई बार, वो यही है कि स्थूलभद्र, या तो आपसे ये पूछेगा कि स्थूलभद्र किस संगति से संबंधित है, प्रथम से, या प्रथम कहां हुई, पाटलिपुत्र से, और दिगंबर और श्वेतांबर में कहां बटे, तो पहले में। इतना बस इसमें ध्यान रखना है।
उसके बाद है प्रमुख जैन तीर्थ स्थल आपसे पूछ सकते हैं, जैसे सिरवड़ बेलगोला बहुत पूछा जाता है कि सिरवड़ बेलगोला कहाँ पर है। हम पता है कि ये जो है गोमतीवेश्वर में है, और गोमतीवेश्वर कहाँ पर है, कर्नाटक में है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा है माउंट आबू के बारे में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर के लिए आपका प्रसिद्ध है। उसी के बाद है आपका अन्य संप्रदाय कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें उसमें कुछ है नहीं खास। एक यापनीय संप्रदाय बाद में हुआ जो उस जैन धर्म से संबंधित, आप समझ सकते हो, दिगंबर संप्रदाय से वो संबंधित था, उसमें एक यापनीय संप्रदाय नाम से फेमस हुआ। उसके बाद जैन धर्म से को जिसने आश्रय प्रदान किया, उन राजाओं को हम एक स्लाइड में देख लेते हैं, उन शासकों को। इसमें आपका महापद्मनंद हो सकते हैं, महापद्मनंद। फिर उनके बाद घनानंद हुए, घनानंद के बाद बिंबिसार हुए। सीधे सीधे देख लेते हैं एक बार। बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, उदयन। ये इस तरीके के राजाओं को हमें देखना, और चंद्रगुप्त मौर्य, और ज्यादा कुछ जो फेमस है हम उनको देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को देख लेते हैं, और एक हम देख लेते हैं अमोघ वर्ष को। अमोघ वर्ष को बहुत पूछा जाता है, अमोघ वर्ष। तो ये जो थे ये आपके महान शासक हुए जो जैन धर्म से संबंधित थे। तो मुझे लगता है कि जैन धर्म में इससे ज्यादा जो है आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। एक आध दो अगर प्रश्न ऐसे कुछ बचेंगे जिनको जो है हमें देखना जरूरी होगा, तो हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद सीधा हमें क्या है कि बौद्ध धर्म पे पहुंच जाना है। बौद्ध धर्म से क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं, उस तरीके से देख सकते हैं। अब बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी था, जैसे कि बौद्ध धर्म की स्थापना क्यों हुई, किस लिए हुई, ये सारी चीजें तो हम वर्णन कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ज्यादातर प्रश्न भी उसमें आ चुके हैं। सीधे सीधे बात करेंगे तो वो यही है। पहला तो प्रश्न यही बनता है कि बौद्ध धर्म को ज्ञान की प्राप्ति, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन सी नदी के किनारे हुई। तो ध्यान रखना है निरंजना। सीधे प्रश्न पे चलते हैं, निरंजना नदी। ठीक है, अब ये तो ठीक है कि निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, हमने मान लिया कि ज्ञान प्राप्त निरंजना नदी के किनारे हुआ। प्रश्न आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि कौन से वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ, तो ये भी याद रखना है। पीपल वृक्ष, कभी कभी बट वृक्ष भी लिखा हुआ आ जाता है, तो इसको याद रखना है। अब इस प्रश्न के आगे तो क्या किसी भी परीक्षा का नाम लिखा जाए, मैक्सिमम सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बौद्ध धर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि विश्वव्यापी हुआ, बहुत ज्यादा लोगों ने इसको वरीयता दी, इसलिए इससे प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। जैन धर्म से भी पूछे गए, लेकिन जो अगर रेशियो देखा जाए तो 70-30 का, 70% बौद्ध धर्म से प्रश्न पूछे गए, तो 30% जैन धर्म से पूछे गए। उसी में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बौद्ध धर्म से संबंधित धम्म चक्र परिवर्तन। ये तो कल ही हम इस बात पर चर्चा कर चुके थे कि धम्म चक्र परिवर्तन से क्या। धम्म चक्र परिवर्तन से मतलब ही यही था कि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उसके बाद उन्होंने प्रथम उपदेश हुआ, उसको धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और धम्म चक्र परिवर्तन में जब इन्होंने पहला उपदेश दिया, तो उसी समय इन्होंने क्या किया कि अपना प्रथम उपदेश दिया, और प्रथम उपदेश में इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे। अब 4 आर्य सत्य बताए, ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध ने कौन से उपदेश में दिए, प्रथम उपदेश में दिए। प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था, ये भी प्रश्न आपको पता है, कॉमन है, सबको पता ही होगा, सारनाथ में दिया। लेकिन ये भी तो पूछा जा सकता है कि प्रथम 4 सत्य थे कौन कौन से। तो प्रथम 4 आर्य सत्य कौन से थे। दुख, दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण है, दुख को दूर किया जा सकता है, और दुख को दूर करने के लिए उपाय है। उपाय से मतलब क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। अब जो आपका चौथा वाला है, इसी से ये भी तो प्रश्न बन सकता है कि जो दुख को दूर करने के उपाय हैं उसमें क्या है, वही आपके अष्टांगिक मार्ग से संबंधित है। प्रश्न यही पूछा गया है यूपी SSSC 2017 में कि अष्टांगिक मार्ग कौन से आर्य सत्य से संबंधित है। तो चौथे आर्य सत्य से संबंधित है कि दुख को दूर करने का उपाय है, और वो उपाय क्या है, वो अष्टांगिक मार्ग है, जो चौथे आर्य सत्य से संबंधित है। उसके बाद आपसे प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं वही है, बौद्ध धर्म की स्थापना हमें पता ही है भगवान बुद्ध ने की। ये प्रश्न आपका पूछा गया। जन्म वगैरह ये सब आपको पता होना चाहिए, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। पिता शुद्धोधन थे, और माता इनकी महामाया थी, जो इनके जन्म के सत्यवादी, जिनकी मृत्यु हुई। पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न ये बहुत पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध का पालन पोषण किसने किया। तो सबको पता है
उनकी जो मौसी थी, कहीं कहीं आपको सौतेली माँ लिखा हुआ मिलेगा। तो महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है कि गौतम बुद्ध की भगवान गौतम बुद्ध की प्रथम महिला दीक्षा लेने वाली कौन थी, तो वो भी जो थी गौतमी ही थी। तो महाप्रजापति गौतमी से संबंधित ये भी प्रश्न बनता है। और प्रथम जो भिक्षुणी थी वो भी फिर ऑटोमेटिकली वही हो जाती है, तो ये भी प्रश्न बन सकता है। तो महागौतमी प्रजापति जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रश्न ये भी बन सकता है, देखिए भगवान बुद्ध ने पहले प्रारंभ में मना कर दिया था कि महिलाओं को दीक्षा के लिए जगह नहीं है, लेकिन बाद में इन्होंने बहुत ज्यादा अनुरोध किया भगवान बुद्ध से। तो जो आनंद थे भगवान बुद्ध के शिष्य हुए, उन्होंने फिर बहुत ज्यादा अनुरोध किया भगवान बुद्ध से। तो आनंद के कहने पर इन्होंने गौतमी को जो है एंट्री दी भिक्षुणी बनने के लिए। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किसके अनुरोध से महिलाओं के आगमन पे भगवान स्वीकार कर लिया गया, महिलाओं के आगमन को स्वीकार कर लिया गया, तो आनंद, ये भी हमें ध्यान में रखना है। इस तरीके से प्रश्न आपके बन सकते हैं। पत्नी इनकी यशोधरा हुई, पुत्र इनके राहुल हुए, इस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। ऐसी अगला प्रश्न है कि महाभिनिष्क्रमण, जो मैंने निष्क्रमण से आपको बताया था, ये प्रश्न भी आपका है कि महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है। प्रश्न ये पूछा जाए हमारा गृह त्याग से हो जाता है, गृह त्याग। तो महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग से संबंधित हो जाता है, तो निष्क्रमण से उम्मीद है आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग, पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका यूके ट्रिपल एस 2013 में। तो अष्टांगिक मार्ग का संबंध कौन से आर्य सत्य से, हमें पता है चौथे आर्य सत्य से, पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद उसके बौद्ध संघ की स्थापना, इस बारे में हम चर्चा कर चुके थे। बौद्ध संघ की स्थापना भगवान बुद्ध ने की थी। बौद्ध संघ की स्थापना, बौद्ध धर्म की भी स्थापना भगवान बुद्ध ने की थी, बौद्ध संघ की भी स्थापना भगवान बुद्ध ने की थी, और सारनाथ में की थी। ये हमें पता होना चाहिए प्रथम उपदेश के बाद। ठीक है। प्रश्न आपसे यह बन सकता है कि जो बौद्ध संघ था उसका आधार क्या था। बहुत ही अच्छा, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा जो प्रश्न हो सकता है आज का, वो यही हो सकता है कि जो बौद्ध संघ की स्थापना थी उसका आधार क्या था। तो वो उसका जो आधार था वो था गणतंत्र या गणराज्य के हिसाब पे, गणतंत्र के हिसाब से था। यहाँ पर जो है अगर कोई भी फैसला लिया जाता था तो वहां पर वोटिंग की जाती थी या चुना जाता था, इस तरीके से यहाँ पर निर्णय लिया जाता था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गणतंत्र आधार कौन से जो है संघ का था, जैन संघ का था या बौद्ध संघ का था, तो बौद्ध संघ का था। ये प्रश्न अच्छा बन सकता है। और आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ये प्रश्न फिर से आपका रिपीट हुआ है कि प्रथम भिक्षुणी की अध्यक्षता कौन थी। बौद्ध संघ में प्रथम भिक्षुणी अध्यक्षा कौन थी। तो पहले ही हम लोग पिछले प्रश्न पे इस पर चर्चा कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इस पे करना नहीं चाहिए। आपको जो है गौतमी, जो महाप्रजापति गौतमी है भगवान बुद्ध की जो मौसी कहें या सौतेली माँ कहें, जो भी कह लीजिए, और उस पर हमने पूरी डिस्कस की। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे हम देखते हैं कि देखिए त्रिरत्न जो था हमारा जैन धर्म से संबंधित था, ठीक है, और एक त्रिरत्न आपका बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो त्रिरत्न है वो कौन सा है, हम उस पर देखेंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिरत्न, तो बुद्धम, संघम और धम्मम, ये तो आपने सुना ही होगा, बुद्ध, संघ और धम्म, ये तीनों थे। प्रश्न आपसे इस तरीके से बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिरत्न में संबंधित है या त्रिरत्न में संबंधित नहीं है। तो बुद्धम, संघम और धम्मम, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम गच्छामि या धम्मम शरणम गच्छामि, इस तरीके से आपने सुना भी होगा। तो ये आपका इससे संबंधित हुआ। उसी तरीके से प्रश्न है आपका यूपी ट्रिपल एस 2018 का, बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं के लिए कितने शील सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था। तो शील सिद्धांत कितने थे जो भिक्षुओं के लिए थे। ध्यान रखना कि ये भिक्षुओं के लिए थे, ना कि सबके लिए। तो 10 सिद्धांत थे, 10 सिद्धांत थे बौद्ध धर्म में। इस पे प्रश्न अच्छा बन सकता है। प्रश्न यहां से ये भी बन सकता है, क्या सभी सिद्धांत सभी के लिए जरूरी थे। नहीं, जो बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए 10 सिद्धांत थे। बाकी जो प्रारंभ के 5 होते थे या आधे होते थे, ऐसे कहें, वो जो है अन्य के लिए भी होते थे, जो उपासक होते थे, जो अपने घर से रहकर भी बौद्ध संघ में भाग ले सकते थे। तो उसी तरीके से आपको जो 10 हैं उनको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो 10 शीतल सिद्धांत थे बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद है जो हमने कल भी चर्चा की थी, चैत्य और विहार में क्या अंतर है।
तो देखो चैत्य का हमने पहले भी बताया था, चैत्य ये ऐसी जगह होती थी जहां पर बहुत भिक्षु उपासना किया करते थे, जो या फिर इनके जो बहुत ज्यादा शीर्ष स्तर के भिक्षु हुआ करते थे, उनको वहां वो समाधि ले लेते थे, उसको भी चैत्य कहा गया और ये उनके उपासना के केंद्र हुआ करते थे। इसी तरीके से बिहार, बिहार क्या होता था कि जो बहुत भिक्षु रहते थे वहां पर रहते थे, ये चैत्य के पास में बने होते थे और यहाँ पर भिक्षुओं के रहने का काम किया जा सकता था, ये आवास के केंद्र हुए। तो इस पर ज्यादा प्रश्न कुछ ऐसे है नहीं जो आए नहीं है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध नहीं गए? ऑप्शन है आपके राजगीर, प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध नहीं गए? कपिलवस्तु, कपिलवस्तु पहला है आपका राजगीर, दूसरा है कपिलवस्तु, तीसरा है वैशाली। मैं लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती की जा सकती है। और चौथा है उज्जैन। तो देखिए हमें पता है कि भगवान राजगीर भी गए, कपिलवस्तु भी गए, वैशाली भी गए, लेकिन उज्जैन नहीं गए। भगवान बुद्ध उज्जैन नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपने एक अनुयायी को उज्जैन भेजा था। उज्जैन के शासक नरेश ने बहुत ज्यादा भगवान बुद्ध को सम्मान प्रदर्शित किया था, तो उन्होंने भगवान बुद्ध खुद तो नहीं जा सके, उन्होंने अपने अनुयायी को भेजा और उन्होंने जाकर के जो उज्जैन नरेश थे उन्हें दीक्षा प्रदान की। तो उज्जैन ऐसी जगह थी जहां भगवान बुद्ध स्वयं नहीं गए। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म की मान्यताएं क्या है, जैसे हमने जैन धर्म की मान्यताएं देखी, तो वही है कि ये बौद्ध धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता था बिल्कुल। और बौद्ध धर्म की और क्या थी, बौद्ध धर्म का जो मूल आधार था वो चार सत्य, चार आर्य सत्य थे, जैसे हमने पीछे देखा। और त्रिरत्न हमने देखे, बुद्ध देखा, संग बुद्धम संगम धम्म, तो ये सारी चीजें। उसके बाद है कि बुद्ध के जीवन की जो महत्वपूर्ण घटना है उनसे बहुत प्रश्न बने, जैसे मैंने पीछे भी कहा कि बुद्ध के जन्म से संबंधित क्या है, या बुद्ध के घर त्याग से संबंधित क्या है। जैसे भगवान बुद्ध के घर त्यागने का प्रतीक चिन्ह क्या है, गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो अश्व को कह दिया जाता है। भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष को कह दिया जाता है जहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। तो ग्रह, अब जो शब्द दिए गए, जैसे महाविनिष्क्रमण है, हम पहले एक बार पढ़ चुके हैं, गृह त्याग से संबंधित था, पहले ही प्रश्न आ चुका है, रिपीट हो चुका है। फिर उसके बाद संबोधि, संबोधि किसका क्या मतलब था, तो संबोधि का मतलब था निर्माण प्राप्त करना, निर्माण का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, तो संबोधि शब्द का मतलब है निर्माण प्राप्त करना या ज्ञान प्राप्त करना। अगला शब्द है आपका देहावसान से संबंधित क्या था, महापरिनिर्माण, महापरिनिर्वाण, ये था देहावसान से संबंधित, जब भगवान बुद्ध का देहावसान हुआ। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। उसके बाद है भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित क्या प्रतीक चिन्ह थे, जैसे हमने प्रतीक चिन्ह देखे जैन धर्म से संबंधित, तो पहले ही हम लोग इस चीज पे चर्चा कर चुके हैं कि जैन धर्म भगवान बुद्ध की जो राशि थी उसका प्रतीक क्या था, वृषभ था, और उनके जीवन का प्रतीक क्या था, कमल था। इस तरीके से हमने चर्चा कर चुकी है। और गृह त्याग का हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, घोड़ा उनका प्रतीक चिन्ह था, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष था, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये इसी तरीके से प्रश्न उससे पूछा गया है। प्रथम जब उपदेश दिया था भगवान बुद्ध ने, तो उसका क्या था, चक्र था, कहीं कहीं ये पहिया भी लिखा हुआ आ सकता है। और मृत्यु का क्या था, जो आपका महापरिनिर्माण या देहावसान या मृत्यु तीनों लिखा हुआ आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसका प्रतीक चिन्ह स्तूप था। देखो स्तूप में एक वोटिव स्तूप होता है और एक स्तूप होता है, ठीक है। जो स्तूप थे बौद्ध धर्म से संबंधित, उनको जनरली जो भगवान बुद्ध के अवशेष से संबंधित थे, या भगवान बुद्ध ने जहां जहां भगवान बुद्ध गए वहां पर बनाए गए। लेकिन एक वोटिव स्तूप था, वोटिव स्तूप जनरली मिट्टी के बनाए जाते थे, याद रखना। और वोटिव स्तूपों का जो निर्माण कार्य होता था वो वहां पूजा अर्चना के लिए होता था, तो इसलिए डिफरेंस दोनों में याद रखना। उसके बाद है बौद्ध धर्म से संबंधित संगतियां। देखिए इनसे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो संगति थी वो कौन कौन सी थी, तो उन्हें एक बार हम देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म से जो संगति थी कौन कौन सी संबंधित थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है यहाँ से, बौद्ध धर्म से संबंधित संगति कौन कौन सी थी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से शासक के उसमें शासनकाल में हुई। पहला जैसा कि हमें पता है अजातशत्रु, अजातशत्रु प्रश्न सीधा बनता है, पूछा गया है कई सारे प्रश्न में, तभी इसको यहाँ टॉपिक में लिया गया है।
दूसरा कालाशोक, तीसरा जैसा सबको पता है अशोक, और चौथा कनिष्क। तो अध्यक्ष के बारे में तो इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन सीधे सीधे आपसे शासक के बारे में पूछ लिया जाता है। डेट के बारे में भी इतना नहीं पूछा जाता, याद रखें। तो सबसे लास्ट वाली 98 ईसा पूर्व में हुई, पहली आपकी 483 ईसा पूर्व में हुई, फिर 383 और 250 ईसा पूर्व, इस तरीके से पूछ सकते हैं अध्यक्ष के बारे में। एक अशोक से संबंधित अगर आपसे ज्यादातर अध्यक्ष पूछ लिया जाता है, जो मोगलीपुत्र तीर्थ थे, आप बस याद रख सकते हैं। अजातशत्रु का जो महाकश्यप थे, उनसे याद रख सकते हैं। और कनिष्क के शासनकाल में विश्वामित्र थे। बाकी और कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ भी देख सकते हैं, जैसा हमने देखा प्रथम जो संगति जैन धर्म से संबंधित थी, उसमें दिगंबर और श्वेतांबर में परिवर्तित हो गए थे। ऐसे ही हमारी जो पहली संगति थी, इसमें शुद्ध पिटक और विनय पिटक आए। आपकी प्रथम संगति में यहाँ देखें तो हम शुद्ध पिटक और विनय पिटक आए, शुद्ध पिटक और विनय पिटक। और ऐसे ही अगर हम दूसरी बौद्ध संगति में देखें तो यहाँ पर क्या है, संघ महासंघ एक बार स्त्रीयवादिता में बट गया, सिर्फ इतना है। तो दूसरी में इतना कोई इंपॉर्टेंट होता नहीं है। तीसरा आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें अभिधम पिटक का संकलन किया गया, अभिधम पिटक का संकलन किया गया, अभिधम पिटक का संकलन हुआ इसमें। और चौथी बौद्ध संगति एक आपकी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने पढ़ा था कल, महायान, महायान और हीनयान, दो वर्गों में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया। तो ये कौन सी चौथी बौद्ध संगति थी। यहाँ से इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। आपको शायद सारा फॉर्मेट समझ में आया होगा। उसके बाद बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध के जो शिष्य हुए, जैसे हमने बार बार नाम लिया, आनंद, सारिपुत्र, तो ये तो उनके शिष्य हुई। उसके अलावा कौन हो सकते हैं, पहले शिष्य के तपस्वी मल्लिक को माना जाता है, प्रश्न ये आपका पूछा गया है। सारिपुत्र और उपाली कौन थे, ये प्रश्न पूछा गया, भगवान बुद्ध के शिष्य थे। मोदगल्याण और आनंद भी इनके शिष्य हैं। राहुल जो खुद इनके पुत्र थे, वो भी इनके शिष्य हुए। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शासक भगवान बुद्ध के शिष्य हुए। तो इसमें सीधे आपको ऑप्शन दिए जा चुके होंगे। तो उसमें कई सारे शासक हुए। तो उसमें एक बिंबिसार थे। देखिए बिंबिसार के पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है। बिंबिसार ने क्या किया कि अपने यहाँ से उज्जैन में एक जीवक नाम के महाचिकित्सक थे, वो बहुत ज्यादा फेमस थे। उनको जो है वह चिकित्सा कार्य के लिए भेजा था। लेकिन उन्होंने भगवान बुद्ध का जब वर्णन सुना, तो भगवान बुद्ध का वर्णन सुनने के बाद वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। जब उन्होंने बिंबिसार को बताया, तो बिंबिसार इतने प्रभावित हुए कि भगवान बुद्ध की उन्होंने भगवान बुद्ध से दीक्षा ले ली। और यही नहीं, फिर बिंबिसार की जो पत्नी हुई, उन्होंने भी भगवान बुद्ध से दीक्षा ले ली। तो बिंबिसार का इसलिए टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपके हैं महाकश्यप से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष रहे थे, इसलिए अध्यक्ष से पहले हम चर्चा कर चुके हैं अजातशत्रु के टाइम में, तो इसे बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद है कि प्रमुख शिष्याएं कौन सी रही। पहले ही हमने बात, सबसे पहली शिष्या कौन बनी थी, प्रश्न फिर से रिपीट हो गया, महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी या सौतेली माँ भी थी। उसके बाद इनकी जो सौतेली बहन थी या सौतेले भाई थे, वो भी इनके शिष्य बने। और इनकी पत्नी, वो भी इनकी शिष्य बनी, यशोधरा। तो इनको याद रखेंगे। बाकी आम्रपाली और मल्लिका का भी कभी कभी नाम आता है, वो भी इनकी शिक्षिकाओं में से एक थी। अगर प्रथम शिष्यिका अध्यक्षा पूछा जाएगा तो उसमें हम महाप्रजापति गौतमी का ही नाम रखेंगे। उसके बाद है कि प्रमुख, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रमुख बोधिसत्व। देखिए प्रश्न तो सिर्फ ये था कि मैत्रेय से आप क्या समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिर प्रमुख बोधिसत्व को ही हमें पढ़ लिया चाहिए। बोधिसत्व से मतलब है कि कौन कौन से बोधिसत्व हो सकते हैं। तो 5 बोधिसत्व की परिकल्पना है, जिसमें से 4 का जन्म हो चुका है और 5वां भी आना बाकी है। जिसमें आपके अवलोकितेश्वर हो सकते हैं, मंजूश्री हो सकते हैं, वज्रपाणी हो सकते हैं, या फिर क्षितिगर्भ हो सकते हैं। 4 याद रखेंगे आपके, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, क्षितिगर्भ और वज्रपाणी। प्रश्न यही है कि मैत्रेय से आप क्या समझते हैं। यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा है। माफ कीजिए, मैं इसका ईयर तो सही से नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन यूपीएससी ने 2016-17 में ये प्रश्न पूछा है, मैत्रेय से आप क्या समझते हैं। तो मैत्रेय भगवान बुद्ध का जो आने वाला जन्म है। उसके बाद है बौद्ध धर्म को किस किस राजा ने संरक्षण दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बौद्ध धर्म को संरक्षण किस किसने दिया आपका, पहले ही हमने पढ़ चुके हैं, बिंबिसार और उदयन। उसके बाद है अशोक, अशोक के बाद है आपका दशरथ,
इस और भी बहुत सारे राजा हुए, बाद में आपके हर्षवर्धन हुए, कनिष्क हुए, और भी बहुत सारे राजा हुए जिन्होंने इनको संरक्षण दिया। तो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। और बौद्ध धर्म के जो आपके अष्ट महास्थान है, उन निम्नलिखित में से कौन अष्ट महास्थान में से नहीं है, प्रश्न ये पूछा गया, तो हम सीधे महास्थान को ही पूछ लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा, लुम्बिनी था, बोधगया था, सारनाथ था, कुशीनारा था, इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। 4 और श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली था, और एक आपका संकीसा था। ये आपके 8 थे। तो इनमें सिर्फ एक बार ध्यान देने की बात है, और कुछ है नहीं ऐसा। बाकी और कुछ प्रश्न इसमें सिर्फ यही है कि लोकप्रियता के क्या कारण थे, वो हम कल पढ़ चुके हैं। और बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, पाली थी, और जैन धर्म की प्राकृत थी, इस चीज पे हम चर्चा कर चुके हैं। बौद्ध धर्म में समानताएं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं थी, दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते थे, बिल्कुल थी। दोनों ही जो है कर्म कांडों के विरोधी थे, बिल्कुल थे। दोनों ही ब्राह्मणवाद के विरोधी थे, बिल्कुल थे। यही है, पुनर्जन्म में दोनों धर्मों का पुनर्जन्म में विश्वास था, लेकिन यह ध्यान रहे, बौद्ध धर्म ये कहता था कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन कर्मों के अज्ञानता के कारण। लेकिन जैन धर्म ने पूर्णतः पुनर्जन्म पर विश्वास किया। लेकिन असमानताएं क्या थी, जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है, लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म सिर्फ भारत तक सीमित रह गया, बौद्ध धर्म विश्वव्यापी हुआ। जैन धर्म में संलेखना को वरीयता दी गई, संलेखना जिसमें तपस्या करते हुए प्राण त्याग दिए जाते थे, लेकिन बौद्ध धर्म में उसको नहीं अपनाया गया। ये अंतर हो सकते हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न ये हमने देखे। उसके बाद बौद्ध धर्म का विभाजन हमने हीनयान और महायान पहले देख चुके हैं। महायान ने भगवान बुद्ध को देवता मान लिया था। अब देवता मान लिया तो ऑब्वियसली मूर्ति पूजा को वो वरीयता देंगे, तो वही उन्होंने किया। हीनयान सिर्फ महापुरुष मानते थे, उन्होंने मूर्ति पूजा को वरीयता नहीं दी। हम पहले चर्चा कर चुके हैं, हीनयान ने जो है पाली भाषा को अपनाया दर्शन में, और इन्होंने संस्कृत भाषा में, महायान ने। उसके बाद है वज्रयान संप्रदाय। वज्रयान हम पहले कल ही चर्चा कर चुके थे कि तारा देवी इनकी प्रमुख देवी थी, और उन्होंने टोना टोटका पे ज्यादा, जो जादू टोना टोटका शब्द रहे, इन पे इन्होंने ज्यादा कहा, और इनका ये मानना था कि जादुई शक्ति प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। तो आप इतना ध्यान रखें कि वज्रयान संप्रदाय किससे संबंधित था, बौद्ध धर्म से संबंधित था। उसके बाद है प्रमुख बौद्ध विद्वान कौन कौन हुए, अशुभ घोष हुए, नागार्जुन हुए। देखो नागार्जुन से प्रश्न इसलिए ज्यादा पूछा जाता है, सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये नहीं पूछते कि बौद्ध धर्म से कौन से संबंधित है, सीधे प्रश्न ये पूछते हैं निम्नलिखित इसमें से शून्यवाद का नियम किसने दिया। तो शून्यवाद की जो थ्योरी थी वो किसने दी, नागार्जुन ने दी। और बुद्ध घोष से पूछा जाता है, तो विशुद्ध मार्ग जो लिखा था वो बुद्ध घोष ने लिखा था, कि हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। और उसके बाद इसमें अशुभ घोष और आपका वसुबंध को ज्यादा पूछा गया है। वसुबंध जिसने अभिधम्म कोश लिखा। अभिधम्म कोश को जो आपका बौद्ध धर्म है, बौद्ध ग्रंथ का जो है महाग्रंथ कहा जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है बस। बाकी अशुभ घोष कनिष्क के समकालीन थे, प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे, कनिष्क के टाइम में थे अशुभ घोष। जब कनिष्क ने विजय प्राप्त की थी कलिंग पर, तो ये अशुभ घोष को वहां से ले आए थे। उन्होंने अशुभ घोष की जो कला थी उसको पहचाना था, और उनको साहित्य लेखन को उन्होंने पहचाना, और अशुभ घोष ने फिर उनके समकालीन थे वहां आकर के बुद्ध चरित्र ग्रंथ की रचना की थी। नागार्जुन को हम कर चुके हैं पहले, बौद्ध दर्शन के जो माध्यमिक विचार को रखा है, शून्यवाद की इन्होंने थ्योरी दी। और कुछ ज्यादा ऐसे प्रश्न है नहीं, जितने ज्यादातर प्रश्न थे पिछले 10 सालों में आए, हमने सभी पे चर्चा की। जो यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी वगैरह पे थी, जो आपके एसआई वगैरह या जो भी जितने एग्जाम है, उन सबके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी थे। आशा करते हैं आप इस सीरीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे और ये चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी। कृपया आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। धन्यवाद।